हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज कुमार और आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली या फिर ओकेशनली। तो मेरा एक कंसर्न था जो कि वेब चेक इन को लेकर था कि बीच में कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि वेब चेक इन कंपल्सरी किया था आपको। यू हैव टू डू वेब चेक इन और वो सही भी था और आज के डेट में भी वो सही है कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए और उस वक्त वो सेफ्टी के लिए था। और इवन आज भी कोविड के केसेस कम है फिर भी पूरी तरह जीरो नहीं हुए हैं, तो आज भी वो ज़रूरी है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब भी एयरलाइंस जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है स्पेशली वो लोग हम लोग से एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग टिकट के 5,000 6,000 8,000 जो भी होते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के हिसाब से, वो किलोमीटर्स के हिसाब से हम लोग पेमेंट करते हैं। उसके बाद में जब हम लोग को वेब चेकिंग के लिए पैसा देने पर मजबूर किया जाता है, फोर्स किया जाता है, तो इससे मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये एक सेफ्टी मेजर्स है एयरलाइंस के लिए और कस्टमर के लिए, तो वाई ओनली वी शुड पे? इवन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एयरलाइंस टू गिव। ऑलरेडी हम लोग टिकट का पैसा दे रहे हैं, तो आप क्या कस्टमर के लिए उतना आप नहीं कर सकते क्या? उसके ऊपर भी वेब चेक इन में भी अगर आपका रेट्स है अलग अलग, आपको ये सीट का इतना देना पड़ेगा, वो सीट का इतना देना पड़ेगा, 350 की विंडो सीट है, 200 की नॉर्मल सीट है, तो इस तरीके से आपने अलग अलग चीज़ों को बांट के रखा है। तो ये बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। और जब कोई चीज़ मुझे सही नहीं लगती है, तो या तो पहले तो मैं पब्लिक से ओपनली बात करने की कोशिश करता हूँ, अपने फ्रेंड्स से, अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स सबसे बात करता हूँ और उनको पूछता हूँ कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए। फिर यूट्यूब के थ्रू मैं आता हूँ, वही सब जब डिस्कशन के अलावा मैं आके देखता हूँ कि मैं सही चीज़ पे बात कर रहा हूँ या नहीं। उसके बाद में मैं बोलता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ या आप लोग क्या कर सकते हैं वेब चेक-इन के इस इशू को लेकर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वेब चेक-इन को लेकर आप लोग इतना कर सकते हो कि जो जब आप लैंड करते हो तो यू गेट अ फीडबैक फॉर्म। In that feedback form you can write to the respective airlines. You can tell them कि भाई ये चीज़ आप मत करिए, इसको आप पैसे मत लीजिए, कम लीजिए, या इसको आप ऑप्शनल रखिए। अगर हम लोग एयरपोर्ट पे अगर 2 घंटा 3 घंटा पहले आ रहे हैं, तो फिजिकल प्री चेक इन में प्रॉब्लम क्या है? अगर हम कोई नहीं है, लाइन नहीं है, कई बार पूरा खाली होता है, तो वो टाइम में प्रॉब्लम क्या है? स्पेशली जो नॉन जो बड़ी-बड़ी मेट्रो सिटी है, मुंबई, दिल्ली छोड़ के, अगर हम किसी नॉर्मल डेस्टिनेशन पे कहीं चले जाएँ, तो वहाँ पर तो इतनी गर्दी नहीं होती, तो वहाँ पर इतना टाइम होता है हम लोग के पास कि हम लोग आराम से जाके, खड़े रह के, आराम से अपना चेक इन करके बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो सबसे पहले फीडबैक में आप लिख सकते हैं। सेकंड, अगर कोई मिनिस्ट्री के थ्रू कोई रेगुलेट करता है, क्योंकि पूरी तरह रेलवेज़ की तरह वो लोग पूरा कंट्रोल तो नहीं करती है गवर्नमेंट, लेकिन एटलीस्ट देयर आर सम रेगुलेटरी बॉडीज एट सेंट्रल मिनिस्ट्री, एविएशन मिनिस्ट्री और समथिंग, आई डोंट नो, मेरे को उसका नॉलेज नहीं है। पर उस पर रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के पास भी आप जाके अपने कंसर्न को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि जब तक के लिए कस्टमर का और एयरलाइंस का सेफ्टी का बात है, इट इज गुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ दे आर चार्जिंग ऑन ए मैंडेटरी बेसिस, even though it is not that required, or they are charging huge amount, good amount of money, not providing the free seats to the customers, then this is something which should be a big thought, जो मेरे को लगता है। बिकॉज ये अच्छा तरीका है कि कस्टमर से टिकट का भी पैसा लो, फिर बोर्डिंग पास का भी पैसा लो, फिर धीरे धीरे उसको खाने का हर चीज़ का लेते जाओ। मैं नहीं बताऊँ, जिधर सर्विस है वेर यू आर गिविंग फूड यू हैव टू टेक मनी, नो डाउट, बट बोर्डिंग पास इज समथिंग विच इज, it's a byproduct, it's a part of your ticket. I mean, yes, there is a difference between a ticket and a boarding pass, but ultimately it's a something, the journey, it is decided with in so many amount of I'm going to do the journey. मैं 5,000 या 8,000 में एक टिकट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करूंगा, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट when we pay for 3 to 4 people of the family members and it turns to be huge amount, 1,500 रुपया, 2,500 रुपया या 1,200 1,300 आता है, तो यार ऐसा लगता है यार ये क्या बात है यार। मतलब आप अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर रहे हो ऑन द कॉस्ट ऑफ पब्लिक, इन द नेम ऑफ द सेफ्टी, which is must, but you cannot force, if it can be handled in a different way. So पैसा कमाने का जरिया बन जाता है जब ये सब चीज़ें एयरलाइंस के लिए, तो भाई पैसा कमा लेंगे, तो वो ठीक नहीं है और ये चलता ही रहेगा अगर हम लोग बोलेंगे नहीं। हमारे बोलने से भी जरूरी नहीं कि कुछ हो, लेकिन एटलीस्ट अपना काम है कि अपने को कुछ गलत लग रहा है, हम लोग को अगर कुछ गलत लग रहा है तो एटलीस्ट उसको बोलो, करो। आज मैंने पैसे दिए, कल शायद आपको ना देना पड़े अगर आपने सही डिसीजन लिया तो। दो लोग से क्या होता है, एक लोग से क्या होने वाला है? एक लोग ही अगर शुरुआत करेंगे तो दूसरे तक बात पहुंचेगी, तीसरे तक पहुंचेगी और चलती जाएगी। एंड देन वन डे विल कम व्हेन थिंग्स विल गो बेटर, नॉट ओनली इन एक, आई एम टॉकिंग अबाउट एक चीज में हम लोग बात करें।
आई एम टॉकिंग अबाउट हर चीज में, ना कि सिर्फ एयरलाइंस का कुछ इश्यूज है, इन एनी अदर सेक्टर्स में भी, प्राइवेट सेक्टर्स और इन अदर सेक्टर्स जिसका गवर्नमेंट का भी कुछ और ये नहीं कंसर्न नहीं है, वहां पर भी वी कैन मेक थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर द कस्टमर्स, वी आर पेइंग मनी to the airlines, they are earning good amount of money, they are making good profit. I'm not sure about the different airlines, but फिर भी we are paying amount of money, and फिर उनको एक्स्ट्रा पैसा दे दे के, I don't think that is a right way. So this is something which I firmly believe that ये दोनों चीज हमको करनी चाहिए. एक तो फीडबैक एयरलाइंस के लिए, सेकेंडरी कि whenever any ministry or anything is involved with it, you can write an mail, you can talk to them on their portal websites. आप वहां पर बोलिए, चैट करिए, अगर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, you can write to them, raise your concern, that is the first thing, and discuss it, promote it internally among your friends, your family, make it happen in a mass or kind of protest, what maybe if it is possible, because to all the people. तो करिए, देखिए, और देखते हैं फिर आने वाला टाइम में क्या होता है कि इस तरीके की जो मैंडेटरी के नाम पे जो पैसे खींचे जा रहे हैं कस्टमर से, ये बंद होगा या नहीं. सो ऑफ कोर्स वेब चेक इन होना बहुत जरूरी है, बट पैसे जो आप ले रहे हो ना, वो मुझे नहीं लगता नहीं वो लेने चाहिए, या फिर जितना आप विंडो सीट ये लग्जरी दे रहे हो ना, वो नहीं, वो सब नहीं करना चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड अगर आपने वीडियो देखा एंड तक तो बहुत अच्छा लगा मुझे. और इफ यू हैव एनी कंसर्न्स एंड क्वेरीज हाउ टू डू एज ministry का, या if anything related to such other issues are there, or anything with this particular issue, you can do me on Instagram, which will be in the description link. And you can also subscribe if you want me to come up with some other concerns like this. So we'll talk and we'll try to change something. Yeah, bye, see you.